हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस हमारा कौन है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 आया है, ठीक ना? क्योंकि उसमें हम आपको बताए थे पहचानने का नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्त, उसमें पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो उसको बनाने के लिए क्या होता है, क्या उसका रूल होता है, क्या उसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सेंटेंस क्या, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब है कि अगर इसका बनाने का कुछ नियम होगा तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के हिसाब से होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है ना कि शैल या विल होता है, या तो शैल लगेगा या तो आपको विल लगाना पड़ेगा, शैल या विल प्लस। अब इसको मैं आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव लगेगा, हैव प्लस V3 लगेगा। क्या लगेगा? V3, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या बोलेंगे? अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स क्या होता है? अन्य शब्द होता है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। यानी कि देखिए, इंट्रोगेटिव के कैसे पहचानेंगे? तो शुरू में आपको क्या लगा रहेगा, और साथ ही साथ अगर ओकरा में नहीं आ जाएगा तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर खाली नहीं ना रहेगा तो नहीं ना लगा रहेगा तो इंट्रोगेटिव रहेगा। तो आपको नहीं को छोड़ देना है। अगर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव साथ में है, यानी क्या भी पहले लगल है और नहीं भी लगल है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्त, इसमें क्या है कि अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आ जाए फ्यूचर परफेक्ट में, ध्यान रखना। देखिए, ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आ जाए तब उसमें आपको क्या करना है कि बनाने का जो नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक ना? तो यही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, मान के चले कि कोई एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ऐसे रहेगा सीता। लेकिन सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाना पड़ेगा? क्या सीता बाजार नहीं जा चुकेगी? क्या सीता बाजार नहीं जा चुकेगी? क्या सीता बाजार नहीं जा चुकेगी? क्वेश्चन मार्क है। यानी क्या सीता बाजार नहीं जा चुकेगी? क्या लगल है? इंट्रोगेटिव है, नहीं लगल है नेगेटिव है। यानी कि सेंटेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या सीता बाजार नहीं जा चुकेगी, ये जो है ना, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, वो चुकेगी लगल है। और सेंटेंस में क्या लगल है और नहीं लगल है, तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने का नियम कुछ इस प्रकार से है, तो यही से बनाएंगे ना। तो देखिए, शैल विल कहाँ लगेगा? तो देखिए, क्या के तुरंत बाद सब्जेक्ट रहेगा, इसके अनुसार शैल या विल लगाना है। तो सीता है तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, इसके साथ विल लगेगा, क्योंकि शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करते हैं। तो विल के बाद सीता लगेगा, विल सीता। फिर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, तो विल सीता नॉट। उसके बाद हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव का प्रयोग कर देंगे। अब अगर देखा जाए हैव के बाद तो V3 लगाना है। तो V3 क्या है? वर्ब का होगा ना। तो जाना क्या है? गो है। तो गो के क्या होगा? गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गॉन। और कहाँ जा रहा है? गॉन टू। तो गॉन टू क्या हो जाएगा? मार्केट हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ? विल सीता नॉट हैव गॉन टू मार्केट। क्या हो गया? विल सीता नॉट हैव गॉन टू मार्केट हो गया। और भी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तो देखिए, ऐसे रहेगा क्या वह एक कहानी नहीं लिख चुकेगी? नहीं लिख चुकेगी। क्या वह एक कहानी नहीं लिख चुकेगी? और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी है। अब अगर देखिए, क्या वह एक कहानी नहीं लिख चुकेगी, चुकेगी आल है, टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या लगल है और नहीं लगल है, तो सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसको भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ बनाते हैं। तो क्या लगल है? विल है, यानी कि सीता वह हाल है, और वह कोई महीना सी है, इसके लिए पक्का विल लगेगा। क्या लगेगा? विल लगेगा। ये आपको पहचानना जरूरी है, समझ में आ जाएगा बनाते बनाते हैं। केवल आई और वी आएगा ना तब आपको शैल लगाना है, उसके अलावा कुछ भी आ जाए विल लगा देना है। तो विल लगा देंगे। और यहाँ सी होगा, इसलिए सी होगा क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर कोई महिला है, यानी लड़की है, इसलिए सी लगेगा। तो विल सी
विल सी नॉट, विल सी नॉट, उसके बाद हैव लगेगा, तो विल सी नॉट हैव। भी थ्री लिखना है वर्ब के, तो लिखना के राइट होता है, तो राइट के क्या होगा भी थ्री, रिटेन। देखिए अगर यहाँ दिखाए ना तो ये रिटेन है, रिटेन ए स्टोरी हो जाएगा, रिटेन ए क्या हो जाएगा, रिटेन ए स्टोरी, क्योंकि स्टोरी मीन्स क्या होता है, कहानी होता है। तो क्या वह एक कहानी नहीं लिख चुकेगी, विल सी नॉट हैव रिटेन ए स्टोरी हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इसमें एक और आता है, जैसे और भी लेते हैं, जैसे ले लेते हैं ये वाला मैं, तो क्या पहले लगेगा, क्या मैं एक कविता पढ़ चुकूंगा, क्या मैं एक कविता पढ़ चुकूंगा, क्या मैं एक कविता पढ़ चुकूंगा। तो देखिए अब इस सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर नहीं लग जाता तो क्या हो जाता, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाता, तो ना तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बना ही लीजिए, क्या मैं एक कविता नहीं पढ़ चुकूंगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बना लेते हैं, नहीं पढ़ चुकूंगा, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए क्या लग गया, अब सुनिए, अब सेल लगेगा। क्यों सेल लगेगा, क्योंकि मैं आल है, और मैं के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आई, तो आई के साथ तो सेल लगता है ना, तो आपको लगाना है क्या, सेल, और फिर क्या लगा देना, आई शैल नॉट हैव, उसके बाद क्या लगाना, अब वर्ब लगाना, तो वर्ब तीसरा, तो अब पढ़ना के रीडे हो जाता है, वर्ब थ्री, तो क्या हो जाएगा, रीड ए क्या होगा, पोएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा और ये बिल्कुल बन के तैयार है। यानी कि देखिए क्या बनाए, पहला क्या सीता बाजार नहीं जा चुकेगी, विल सीता नॉट हैव गॉन टू मार्केट। फिर क्या है, क्या वह एक कहानी नहीं लिख चुकेगी, विल सी नॉट हैव रिटेन ए स्टोरी। क्या मैं एक कविता नहीं पढ़ चुकूंगा, शैल आई नॉट हैव रीड ए पोएम। देखिए ये हम आपको पूरा बता दें, एग्जाम्पल देके 2-3 क्वेश्चन बता लिए, और इसके अलावा आप क्या करिए ना, किताब में से प्रैक्टिस करिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा देखिए जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है कि ना दोस्त। क्योंकि देखिए एक किताब को एक बार पढ़ने से नहीं होगा एक किताब को आप जितना अधिक बार पढ़िएगा उतना ही आपको और क्लियर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे इसको। अब इसको मिटा देते हैं, और अब हम लोग सेंटेंस जो आते हैं ना, उसका सेंटेंस हम बताते हैं WH वर्ड सेंटेंस। क्या बताते हैं, WH वर्ड, क्योंकि WH बताएंगे नहीं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट रहता है 4-5 सेंटेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। अफर्मेटिव है पहला, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा इंट्रोगेटिव है, और चौथा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। तो हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव आपको दोनों एक ही में बता देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तो सेम है, बस नॉट ना है तो इंट्रोगेटिव है, अगर नॉट लगा है तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। अब आते हैं हम लोग WH वर्ड सेंटेंस। क्या आते हैं, WH वर्ड सेंटेंस। तो WH वर्ड सेंटेंस में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात पक्का होना चाहिए कि WH कहते किसको हैं। तो देखिए वैसा शब्द होता है, वर्ड होता है अंग्रेजी में, जिसमें W और H उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए सबसे पहला होता है वेन, मान के चले वेन ले लेते हैं, वेन है। उसके बाद देखिए तो एक में W और H ना है ना, है इसमें वेन है। उसके बाद फिर वेयर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, वेन वेयर। उसके बाद वाई ले लेते हैं, वाई है। उसके बाद वाट है, वाट हो गया। उसके बाद और क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। और क्या है, और इसमें क्या, 1 2 3 4 5, एक आध गो और कोई बच रहा होगा, वेन वेयर वाई। अच्छा, एगो हाउ होता है। देखिए ये सब जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है, 6 गो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सब में WH है कि ना। अब इसका मतलब क्या होता है, तो वेन मीन्स होता है कब, वेन मीन्स कब, अवेयर मीन्स कहाँ, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सब आपको एकदम मुंह पर याद होना चाहिए। और वाई मीन्स क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसके पहले वाला भी बता चुके हैं। वाट मीन्स होता है क्या, और उसके बाद हु मीन्स होता है कौन, हु मीन्स कौन। हाउ मीन्स होता है कैसे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना, क्योंकि देखिए WH वर्ड सेंटेंस में जब भी आएगा ना तो यही सब का प्रयोग किया जाएगा। और इसको अगर प्रयोग किया जाएगा तो ये आप जब भी ध्यान ना रखिएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस WH वर्ड है। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। इतना तो समझ ही गए होंगे कि इसको बोलते हैं WH वर्ड सेंटेंस। अब आते हैं जो मेन हमने का काम है उस पर। तो हमारा सेंटेंस क्या है, WH वर्ड सेंटेंस है। अगर WH वर्ड सेंटेंस में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, आपका बनाने का नियम होना चाहिए। पहले क्या होगा, बनाने का नियम, यानी कि जो होगा ना से बनाने का क्या होगा, नियम होगा। तो अगर अब बनाने का नियम है
तब इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर देखा जाए WH वर्ड के, तो कहता है कि WH वर्ड का प्रयोग करना है। क्या करना है? WH वर्ड का प्रयोग करना है। यानी कि जो WH वर्ड सेंटेंस होगा तो WH वर्ड करना है। अब WH कौन होता है हम आपको बता दिए कि जरा में W और H रहता है, तो सबसे पहले उसको लिख देंगे। उसके बाद सैल या विल लगा देंगे। या तो सैल लगेगा तो सैल लगा देंगे, या तो अगर विल लगेगा तो विल लगा देंगे। उसके बाद क्या होता है कि WH के बाद सैल विल प्लस, अब इसके अलावा लगेगा, जानते हैं क्या? सब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? सब्जेक्ट। और प्लस अब नोट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इसीलिए कोष्ट में रख देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए WH में कभी नोट आता है, नेगेटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो इसमें लगा देना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। प्लस हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव लगेगा। और प्लस जानते हैं V3 होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एक बार और समझिए दोस्त, हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसमें जो सेंटेंस है WH वर्ड सेंटेंस है। WH वर्ड सेंटेंस कौन कौन होता है वो हम आपको बता दिए अभी। अब देखिए इसका बनाने का नियम क्या आता है। WH वर्ड सेंटेंस को सबसे पहले, उसके बाद सैल या विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब आइए देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल से क्लियर करवाते हैं कि आखिर एग्जाम्पल इसमें कैसे रहेगा और कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए आइए, अब देखिए WH वर्ड जो रहेगा ना, हिंदी में रहेगा बीच में, और अंग्रेजी में उसको सबसे उठा के पहले लाना है। तो इसमें रहेगा देखिए मैं वहाँ क्यों नहीं, मैं वहाँ क्यों नहीं जा चुकूँगा, मैं वहाँ क्यों नहीं जा चुकूँगा, क्यों नहीं जा चुकूँगा, मैं वहाँ क्यों नहीं जा चुकूँगा। देखिए इस सेंटेंस है आपके पास है वो कोई, और इसमें लिखा है कि मैं वहाँ क्यों नहीं जा चुकूँगा, जा चुकूँगा। टेंस तो पहचान लिए, सेंटेंस कैसे पता चलेगा? तो देखिए क्यों लगल है, और क्यों WH वर्ड सेंटेंस में आता है। ये सब क्या है? WH वर्ड सेंटेंस है, क्योंकि इसका अंग्रेजी WH वर्ड से शुरू होता है। तो अब अगर देखा जाए इसमें, अगर देखिएगा ध्यान से, तो क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड क्यों है कि ना, तो इसका मीनिंग आपको लिख देना है अंग्रेजी। तो क्या होता है? वाई होता है। वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों। उसके बाद सैल या विल दोनों में से एक होता है। कैसे पता चलेगा? तो शुरू में आपको सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैं है, मैं क्या होता है? आई। तो आई के साथ हम जानते हैं कि सैल लगता है। तो अब यहाँ सैल लगेगा, विल नहीं लगेगा। तो वाई सैल, उसके बाद आई लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? आई लगा दीजिए। देखिए अंग्रेजी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, मेन आपको समझना है। अगर आपको समझ में बढ़िया से आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त, ठीक ना। तो वाई सैल आई, उसके बाद आपको नॉट लगा देना है, नॉट क्योंकि नहीं है। और उसके बाद भी हैव लगा देना है, उसके बाद V3। तो आपका प्रयोग क्या करना है? हैव। और हैव के बाद क्या होगा? V3। तो जाना के क्या होता है? गॉन होता है। तो गो के तीसरा रूप, तो गॉन। और कहाँ जा रहा है? तो गॉन टू, गॉन देयर है, केवल गॉन देयर वहाँ है ना। तो इसके लिए टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें एडवर्ब है। तो डायरेक्ट आपको गॉन देयर लगाना है। तो सुनिए क्या हो गया? मैं वहाँ क्यों नहीं जा चुकूँगा, वाई सेल आई नॉट हैव गॉन देयर। तो इसमें आपको बना लेना है। अब देखिए और भी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे ऐसे रहेगा, वह बगीचा में, वह बगीचा में क्यों, वह बगीचा में कैसे नहीं, वह बगीचा में कैसे नहीं खेल चुकेगी, वह बगीचा में कैसे कैसे नहीं खेल चुकेगी, कैसे नहीं खेल चुकेगी, चुकेगी। देखिए यह भी एक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। क्या करा? वह बगीचा में कैसे नहीं खेल चुकेगी, कैसे नहीं था, कैसे आ गया ना। तो कैसे भी WH वर्ड है, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है अंग्रेजी वर्ड होता है, उसमें आपको हाउ होता है। हाउ मीन्स कैसे। तो हाउ WH वर्ड है, तो इसको सबसे पहले लिखना है। तो हाउ लिख देंगे सबसे पहले। अच्छा, हाउ के साथ सब्जेक्ट को देखेंगे, तो सब्जेक्ट वह है, और वह कोई महिला है, लड़की है, तो इसके लिए सी का प्रयोग करेंगे। लेकिन हाउ के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो हाउ विल सी, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा, क्योंकि बनावट के अनुसार। प्लस हैव लगेगा, प्लस हैव लगेगा। उसके बाद क्या होगा? तो कह रहा कि जान, खेलना। तो खेलना के प्ले होता है, और प्ले के भीतरी क्या होता है? प्लेड। तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड इन द गार्डन, क्योंकि बगीचा के क्या होता है? गार्डन होता है। तो प्लेड इन द गार्डन, यहाँ क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। तो वह बगीचा में कैसे नहीं खेल चुकेगी, हाउ विल सी नॉट हैव प्लेड इन द गार्डन। ये प्लेड लिखा है, प्ले के तीसरा रूप होता है प्लेड। तो प्लेड इन द क्या हो गया? गार्डन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए और भी हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। और रहेगा क्या कि वे लोग
वे लोग गाना कब नहीं गा चुकेंगे। वे लोग गाना कब नहीं गा चुकेंगे। कब नहीं गा चुकेंगे। गा चुकेंगे। देखिए कह रहा है ना कि वे लोग गाना कब नहीं गा चुकेंगे। तो इस सेंटेंस क्या WH वर्ड है, क्योंकि कब जो होता है ना, वेन मीन्स कब होता है, तो वेन तो आता है WH में, क्योंकि उसमें W और H से बना रहता है। तो वेन है, तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे। तो वेन मीन्स होता है कब, तो वेन। अब ये देखते हैं सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट है वे लोग, और वे लोग का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दे। तो दे के साथ है तो विले लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के प्लुरल है। तो वेन विल दे, यानी वेन विल दे। उसके बाद नॉट लगा देना, क्या लगा देना है, नॉट। उसके बाद हैव लगा देना, तो नॉट हैव। और कह रहा है कि गाना गाना, तो सिंग ए सॉन्ग। तो सिंग के तीसरा रूप क्या होता है, सॉन्ग होता है, SUNG, संग। ये देखिए कोई सूंग पढ़ते हैं, सूंग नहीं है, संग है, क्या है, SUNG, संग। तो संगे क्या हो जाएगा, तो संग ए सॉन्ग हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आपको समझना है दोस्त, बनाना है, आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। उसके बाद एग्जाम्पल हम आपको बता दिए, और एग्जाम्पल के थ्रू पूरा कंप्लीट करवा दिए। तो देखिए एक बार और मिलाते हैं। देखिए मैं वहाँ क्यों नहीं जा चुकूँगा, तो व्हाई शैल आई नॉट हैव गॉन देयर हो जाएगा, ये आपको समझ लेना है। उसके बाद वह बगीचा में कैसे नहीं खेल चुकेंगे, तो हाउ विल सी नॉट हैव प्लेड इन द गार्डन होगा, क्योंकि वह बगीचा में कैसे नहीं खेल चुकेंगे। वे लोग गाना कब नहीं गा चुकेंगे, तो वेन विल दे नॉट हैव संगे सॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपको समझिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको पूरा पढ़ा दिए दोस्त, 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। वो पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 है, इसको ध्यान से देखिएगा। और देखिए इसके पहले हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ा चुके हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो जितना हो सके दोस्त आप इसको रिवीजन करिएगा और याद करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।